जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार व्यूअर्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर दिस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया पेजेज। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, मैं वर्तमान में विभिन्न प्रकार की जो है अच्छी मोटिवेशनल स्टोरीज बुक्स हैं जो एक दूसरे को इंस्पायरिंग कर सके, उन्हीं पर आधारित मैं वर्तमान में वीडियो लॉन्च कर रहा हूं। आज हम लोग के सामने जो है एक बहुत ही अच्छी बुक है जो शायद आप लोगों ने उस बुक का नाम सुना भी होगा। रॉबिन शर्मा जैसे बहुत ही विश्व प्रसिद्ध राइटर्स हैं और स्पीकर, उन्हीं की बुक आज हम सभी के सामने हैं। और उनकी बुक में जो मेन सबसे अच्छा पॉइंट्स जो लिखा है वो लिखा गया है, प्रातः काल को अपना बनाएं, उन्नत जीवन पाएं। विचार करिए, वो प्रातः काल को क्यों इतना इंडिकेट कर रहे हैं। वास्तव में कहीं ना कहीं कुछ तो वास्तविकता निश्चित तौर पर होगी उसमें। आप विचार करके देखिए। रॉबिन शर्मा जी को आप जानते ही हैं, बहुत फेमस राइटर हैं, तो निश्चित तौर पर इसका प्रभावी असर बहुत ही तगड़ा होगा। एक इसमें कोटेशन है जो मैं पढ़ रहा था, रॉबिन शर्मा का बुक, उसमें दिया था अध्याय 3 में जो है एक आश्चर्यजनक अजनबी से आकस्मिक सामना। उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं आप सभी को। इस बुक को आप जानते हुए होंगे, रॉबिन शर्मा एक ऐसे राइटर हैं जो 15 मिलियन बुक सोल्ड वर्ल्ड वाइड उनकी है। वर्तमान में 25 मिलियन। अभी मैं जस्ट कल उनके इंस्टाग्राम पेजेस पर देखा था। वो बहुत अच्छे ह्यूमैनिटेरियन हैं। उसके साथ साथ इनकी जो अच्छी बुक सबसे अच्छी थी, द फर्स्ट बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। विचार करिए, इतने अच्छे राइटर्स रहे हैं। तो आज जो कोटेशन दिया गया उसी पर चर्चा करते हैं। सुनिए, एक आश्चर्यजनक अजनबी से आकस्मिक सामना। अचानक, और उस कोटेशन को सुनिए, उन्होंने क्या कहा है। ऐसे मत जीवो जैसे तुम्हारे पास जीने को 10,000 वर्ष बचे हैं। ऐसे मत जियो जैसे तुम्हारे पास जीने को 10,000 वर्ष बचे हैं। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सिर पर लटक रहा है। जब तक तुम्हारा अस्तित्व इस धरती पर है, सचमुच में एक महान मनुष्य बनने का प्रयत्न करते रहो। मार्कस ऑरेलियस, रोमन शासक। विचार करिए, मार्कस ऑरेलियस ने एक ऐसा कथन कहा कि ऐसा जीवन मत जियो जैसे जीने के तुम्हारे पास 10,000 वर्ष बचे हों। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सिर पर लटक रहा है। अब जब तक तुम जिंदा हो, जब तक तुम्हारा अस्तित्व इस धरती पर है, सचमुच में एक महान मनुष्य बनने का प्रयत्न करते रहो। कैसे बन पाओगे महान मनुष्य? मैं कभी कभी जिक्र करता हूं हर विद्यार्थियों से और जितने भी अदर्स पर्सन मेरे से मुलाकात करते हैं, इन मोटिवेशनल चीजों को लेकर के, एजुकेशनल चीजों को लेकर के, या कुछ बिजनेस स्टडीज एंड सम अदर स्टडीज को लेकर के, तो उनको एक ही चीज यह कहा जा सकता है कि मैं कहता हूं कि 3D को ध्यान दीजिए हमेशा। डिवोशन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन जो है आपके अंदर प्रातः काल को जो है, मॉर्निंग को, तभी आप अपना बना सकते हो जब आप में आस्था होगी। डिवोशन, डेडिकेशन, समर्पण किस तरीके से कर रहते हो, और उसके बाद डिटर्मिनेशन, लगन के अनुसार। तो हम आज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन दिख रहा था, इसलिए मैंने कथन की चर्चा कर दी। और अध्याय 2 जो दिया गया उस कोटेशन के ऊपर हम गहराई में जाने की कोशिश करेंगे रॉबिन शर्मा की। उसमें एनी रैंड का पहला कथन है, अपनी ज्वाला को बुझने न दें। अभी तक के निराशाजनक दलदल में अपूर्णी चिंगारी द्वारा चिंगारी को अभी नहीं और बिल्कुल नहीं अपने अंदर के नायक के जीवन का अकेलेपन के आशा भंग में नाश न होने दें। जिस जीवन के आप योग्य हैं वहां तक कभी पहुंच नहीं पाए। जिस जीवन की आप कामना करते हैं उसे जीता जा सकता है।
वह अस्तित्व में है, वास्तविक है, संभव है और आपका ही है। सोचिए, एनी रैंड ने एक ऐसा कथन कहा है कि जो जीवन आप जी रहे हैं उसे वास्तविक तौर पर जीने की कोशिश करिए। वह अस्तित्व में है, आपको लग रहा, जब आप पहचानने की कोशिश करेंगे अपने आप को तो निश्चित तौर पर आप जान जाएंगे। किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए संघर्ष, लगन और आस्था करना पड़ेगा। आज जो हम चर्चा करेंगे इसमें ये तो हो गया अध्याय दिग्गज बनने पर दैनिक दर्शन कैसा होता है। तो देखते हैं, एक वक्ता बहुत फेमस थे, इस कहानी को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर सुनिएगा। एक वक्ता बहुत फेमस थे, वह बहुत ही बेहतरीन किस्म के वक्ता थे, एक वास्तविक और निपुण वक्ता और बहुत ही प्रसिद्ध। वर्ल्ड के कल्पित अवध के अंत के पास अपने 8वें दशक में वह विश्व भर में प्रेरणा के महागुरु, नेतृत्व के दिग्गज और एक निष्ठावान राजनीतिक की तरह पूजनीय हो गए, जिन्हें हर दिन लोगों की मदद से उपहार का एहसास होता था। मतलब इतने प्रसिद्ध वक्ता थे जो है विश्व भर में, 8वें दशक की बात कर रहा हूं, निष्ठावान राजनीतिक की तरह, जैसे एक राजनीति को पूजा जाने लगता है राजनीतिज्ञ को, उसी तरह उनको भी पूजा जाने लगा। अस्थिरता, अनिश्चितता और असुरक्षा से भरी संस्कृति में निपुण वक्ता के कार्यक्रम ने स्टेडियम भरकर मनुष्य को, जो न केवल रचनात्मकता, उत्पादकता, खुशहाली भरा जीवन जीना चाहते थे, बल्कि तीव्र भावपूर्णता भी चाहते थे, जो मानवता को ऊपर उठाए। आज आप देख रहे हैं वर्तमान में मानवता किस स्तर पर जा रही है, वह बहुत ही बिल्कुल अलग तरीके से और गमन कर रही है। तो ये सभी लेखक, राइटर और निपुण वक्ता आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान में हमें किन चीजों से बचना है, मानवता की तरफ हम जाएं, ताकि अंत में वे आश्वस्त होंगे कि उन्होंने आगामी पीढ़ियों के लिए एक आश्चर्यजनक धरोहर छोड़ी थी और आने वाली पीढ़ियों पर छाप छोड़ी। उन्हीं के छाप के कारण आज मैं इस बुक को पढ़ रहा हूं और उस बुक के कारण कितने लोगों के जीवन के अंदर वास्तविक परिवर्तन आएगा। ये बात अलग है कि आप इसे अस्वीकार कर सकते हैं। अगर स्वीकार करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको वास्तविकता पता चलेगी। अगला स्टेटमेंट है, इस आदमी का काम असाधारण था। इसने हमारी अंतर्दृष्टि का, हमारे चरित्र के अंदर का योद्धा को सशक्त बनाकर उस भावपूर्ण कवि का सम्मान किया था जो हमारे दिलों में बसा है। उसके संदेशों ने सामान्य व्यक्तियों को बताया कि व्यापार के क्षेत्र में के सबसे ऊंचे स्तर पर कैसे सफल होना है, तथापि समृद्ध जीवन के जादू का जीना है। अतः हम विस्मय की चौखट पर बारंबार लौटकर आते हैं। जैसे हम निष्ठुर और शीतल दुनिया समझते थे, उसने हमारी स्वाभाविक बुद्धिमानी को भोग विलास की जटिलता, अल्पज्ञता और तकनीकी गड़बड़ी में रखा है। यहां देखिए, बहुत बड़ी बात ध्यान देने की है। वो कह रहे हैं उसने हमारी स्वाभाविक बुद्धिमानी, जो हमारी बुद्धि स्वभाव से थी, ठीक है, उसमें भोग विलास की जटिलता में हम लोगों ने ज्यादा लगाने की कोशिश करी। युवा पोर्नोग्राफी कंटेंट देख रहे हैं और ऐसे ऐसे पर्सन है जो हमेशा कामवासना की भावना में लिप्त रहते हैं। तो इस चीज को वो बहुत ही इंडिकेटेड करने की कोशिश कर रहे हैं। भोग विलास की जटिलता, अल्पज्ञता, वो पढ़ना नहीं चाहते, किताबों को पढ़ना नहीं चाहते, अध्ययन नहीं करना चाहते हैं, तो उन्हें अल्पज्ञता रहेगी ही। तो कोशिश करिए जो है आप कुछ अच्छी चीजें पढ़ें, अच्छे लोगों के बीच रहें, तो निश्चित तौर पर आपके अंदर परिवर्तन आएगा। इतना निश्चित तौर पर मैं बता दे रहा हूं। और तकनीकी गड़बड़ी में रखा है। तकनीकी गड़बड़ी की बात, सोशल मीडिया जो हमारे लिए बना है वो हम सभी के लिए उपयोगी है, समझने की कोशिश करिए। लेकिन ज्यादातर यंगर जनरेशन वर्तमान में उसका गलत तरीके से प्रयोग कर रही है। कुछ ही लोग हैं जो अच्छी चीजों, व्यूज देखिए, अच्छी वीडियो के व्यूज देखिए कितने कम हैं,
और वैसे वीडियोज के आप व्यू देख लीजिए, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, कोई भी अदर सोशल मीडिया पेजेज की बात कर रहा हूं, तो आप इस चीज को बहुत ही अच्छे से ध्यान दें। आगे निपुण वक्ता क्या कहते हैं। वैसे तो निपुण वक्ता लंबे थे, मगर उनकी बढ़ती उम्र ने उन्हें थोड़ा सा झुका दिया था। जब वह मंच पर चले, वह हर कदम सावधानी से मगर मनोहर तरीके से रख रहे थे, क्योंकि सीनियर पर्सन थे, वो वरिष्ठ थे, हर चीजों को जानते थे कि हमें किसी भी स्पीच को प्रेजेंट करने से पहले कैसे बोलना है, जाना कैसे है। ये सब सारी चीजें कम्युनिकेशन स्किल्स और बॉडी लैंग्वेज को भी, वो यहां कम्युनिकेशन स्किल और बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, मगर मनोहर तरीके से रख रहे थे। ये बहुत ही सही ढंग से मिला। कोयल जैसे ग्रे रंग का सूट जिसमें हल्की सफेद पिन जैसी धारियां उसे लालित्यपूर्ण सुचारुता दे रही थी, और हल्के नीचे कांच का चश्मा सही मात्रा में ठंडक दे रहा था। विचार करिए, इतना सिंपलिसिटी होकर के जाना, अपने आप को प्रेजेंट करना वास्तव में बहुत बड़ी बात है। अपने आप को पेशेंस बनाए रखना भी बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। ये जो है अध्याय बहुत बड़ा है, थोड़ा ये स्पीच बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, अंत तक बने रहेंगे। आगे कहते हैं निपुण वक्ता अपनी प्रतिभाओं के साथ साथ, अब ये जो स्टेटमेंट चलेगा वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी प्रतिभाओं के साथ साथ छोटे छोटे दांव खेलने के लिए जीवन बहुत छोटा है। निपुण वक्ता हजारों से भरे कमरे को संबोधित करके बोले उन्होंने कहा, अब यहां से ध्यान दीजिएगा, आप अवसर के साथ जिम्मेदारी के लिए पैदा हुए हैं। हर व्यक्ति क्यों पैदा हुआ, ध्यान दीजिए, वो बहुत बड़ा इंडिकेशन कर रहे हैं यहां। आप अवसर के साथ जिम्मेदारी के लिए पैदा हुए हैं। आपका निर्माण प्रवीण उत्कृष्टता के स्तर के कार्य के लिए हुआ है और असामान्य रूप से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को महसूस करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इस नन्हे से ग्रह में सांसारिक अच्छाइयों की शक्ति बने। आप क्यों पैदा हुए हैं, वो आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप स्वयं नहीं जान रहे हो। आप जिम्मेदारी के लिए पैदा हुए हैं। आपका निर्माण उत्कृष्टता के स्तर के लिए हुआ है। विचार करिए, और आगे कह रहे हैं, यह सब आपके अंदर है कि आप फिर से एक ऐसी सभ्यता जो पूरी तरह से असभ्य हो चुकी है। ध्यान दीजिए, यह सब आपके अंदर ही है। आप फिर से एक ऐसी सभ्यता जो पूरी तरह से अब असभ्य हो चुकी है में अपनी मौलिक महानता पर प्रभुत्व प्राप्त करें। विचार करिए, इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, मौलिक महानता पर प्रभुत्व प्राप्त करें। वर्तमान में जो सभ्यता हमारी थी, भारतीय संस्कृति की सभ्यता, आप देख रहे हैं कितना तेजी से वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है। लोग वेस्टर्नाइजेशन कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, वहां जाइए, उस देश में जाइए, उनके संस्कृति के साथ घुलिए मिलिए, सीखिए वो क्या कर रहे हैं। वो अपनी संस्कृति को प्रमोट करते हैं, और हम वेस्टर्नाइजेशन के चक्कर में जो है अलग शैलियों को अपना रहे हैं। तो ठीक है, अपनी जगह लोगों की स्वतंत्रता है, लेकिन अपनी मातृभूमि की चीजें, अपनी जो प्राचीन काल की सभ्यताएं हैं, संस्कृत हैं, उसको मत भूलिए कोई। तो आगे देखिए उन्होंने क्या कहा है, एक सार्वभौमिक विश्व में अपनी कुलीनता को पुनः स्थापित करने के लिए, जहां अधिकांश लोग अच्छे जूते खरीदते हैं, महंगी चीजें प्राप्त करते हैं, पर स्वयं को अच्छा बनाने में निवेश नहीं करते। लोग अच्छे जूते खरीद लेते हैं, बाइक ले लेंगे, बड़ी बड़ी कारें ले लेंगे, लेकिन स्वयं को अच्छा बनाने में निवेश नहीं करेंगे। और यही तो वास्तविक बात है, स्वयं को अच्छा बनाने में निवेश करना प्रारंभ कर दीजिए, वरना भविष्य में के लिए बहुत ही भयावह स्थिति हो जाएगी। और ये बहुत ही समझने की आवश्यकता है, और यदि आप इस पर विचार नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आगे बर्बादी ही बर्बादी नजर आएगा। तो अच्छे जूते, अच्छे कपड़े, अच्छे बाइक्स और तमाम अच्छी चीजें ही केवल ना खरीदिए, स्वयं के ऊपर भी निवेश करिए। अपने हेल्थ पर निवेश करो, जिससे तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे। अपने एजुकेशन लाइफ पर निवेश करो, जिससे तुम्हारा माइंड बिल्कुल लोगों से अलग हो।
वो धीरे धीरे जब तुम करना स्टार्ट करोगे तो निश्चित तौर पर परिवर्तन आ जाएगा, इसमें जरा सा भी कोई शक नहीं है। आगे देखिए वो क्या कर रहे हैं, स्वयं पर निवेश करें। बस अब आप डिजिटल उपकरणों के प्रति आकर्षित होने वाले साइबर ज़ॉम्बी न बने। वो कह रहे हैं सोशल मीडिया के एडिक्शन में भी ना हो जाइए, उससे बच करके बहुत रहना है। आगे करें और प्रवीणता के लिए अपने जीवन का पुनर्गठन करें और भद्रता का उदाहरण पेश करें। जो भद्रता का उदाहरण काफी लोग जो पेश कर रहे हैं, इस पर भी बहुत ध्यान देना है कि कैसे क्या चीजें हमारी सोसाइटी भी गलत चीजें न जानी पाए। तो ये चीजें जो है बहुत ही चीजों को बचा करके रखना है। आगे देखें, अपने आत्म केंद्र को त्याग दें जो अच्छे व्यक्तियों को सीमित कर देता है। विश्व के अच्छे पुरुष और महिलाएं दाता थे, लेने वाले नहीं। इस सामान्य भ्रम को त्याग दें कि वे जो सबसे अधिक जमा करते हैं वे ही विजयी होते हैं। इसके स्थान पर ऐसे काम करें जो नायक बनाए। वह आपके कार्यक्षेत्र को अपने कार्यों की मौलिकता के कारण और सहायता देकर कपा देगी। मेरी सलाह है कि आप अपने निजी जीवन को नीति में भी सबल बनाएं, अलौकिक सौंदर्य से भरपूर बनाएं और उसके साथ साथ अद्भुत और दृढ़ निश्चयी, सख्त और हठी बनाएं। जब बात आपकी अंतर्निहित शांति की रक्षा करने की उठे मेरे मित्रों, इस प्रकार से आप देवदूतों के साथ पनपे और देवताओं के साथ चलें। वास्तव में कहीं न कहीं बहुत ही प्रभावी कथन है आज। और अगला है, निपुण वक्ता ने विराम लिया, उसने बहुत सारी हवा निगली, पहाड़ जितनी बड़ी सांसें बोझिल हो रही थी और अंदर लेते समय वे सरसराहट की आवाज कर रही थी। उसने अपने सजीले काले जूतों को देखा जिन्हें सेना की श्रेणी तक चमकाया गया था। विचार करिए, अगली पंक्ति में बैठे हुए लोगों ने देखा कि एक इकलौता आंसू के थपेड़े खाए मगर कभी सुंदर मोहक रहे चेहरे से टपक पड़ा था। जब वो बोल रहे थे तब उस व्यक्ति की उस समय की गतिविधि की बात कर रहा हूं। आगे उनकी नजरें नीचे ही झुकी रहीं, उनकी शांति गरज रही थी। निपुण वक्ता अस्थिर प्रतीत हो रहे थे। अनेकों दबावपूर्ण क्षणों के बाद दर्शकों में से कुछ अपनी सीटों पर बेचैन किया था। निपुण वक्ता ने माइक्रोफोन नीचे रख दिया जिसे वह अपनी बाएं हाथ में लिए हुए थे। अपना रिक्त हाथ वह अपने पेंट की जेब तक ले गए और एक चमकदार कुथुरा लिनेन का रुमाल निकाला। उन्होंने अपने गालों को पोंछा। हर एक के जीवन में मृत्यु का संदेशा आता है। आप में से हर कोई अपनी आत्मा में उत्कृष्टता की वृत्ति रखता है। किसी को भी औसत में जमे रहने की आवश्यकता नहीं है और न ही बड़े पैमाने पर मध्यस्थता का शिकार होने के साथ व्यवसाय के विकेंद्रीकरण की जो प्रचलित है। सीमा का बंधन मात्र एक मानसिकता है जिसे अनेकों अच्छे व्यक्ति व्यवहार में जो है लाते हैं, जब तक कि उन्हें विश्वास नहीं होता कि यह वास्तविकता है। यह देखकर मेरा हृदय टूट जाता है कि इतने सारे संभवतः समर्थ मानव क्यों उद्यमी तरीके से व्यक्तिगत रूप से असमान नहीं हो सकते कि कहानी में अटके हुए हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि स्टोरी बड़ी है तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आधे घंटे में ही कंप्लीट हो जाए। और आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए, आपकी इच्छा है। अगर अच्छी चीजें सुननी है तो सुनते रहिए। आपको याद रखना होगा कि आपके बहाने बाजीगर, आपके भय झूठे और शंकाएं चोर। अनेकों ने सिर हिलाया, कुछ ने तालियां बजाई, फिर बहुते ने वाह वाह की। मैं आपको समझता हूं, अवश्य समझता हूं, निपुण वक्ता ने जारी रखा। आगे वो कह रहे हैं, मैं जानता हूं आपके जीवन में कुछ मुश्किल घड़ियां थी, सबके आती हैं। मुझे समझ आता है कि आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि वस्तुएं उस प्रकार से नहीं हुई जैसा जब आप आग से भरे हुए होंगे। आप हर दिन कार्यक्रम नहीं बनाते थे, क्या बनाया? यह काम आपकी आत्मा को परेशान कर गया। तनावपूर्ण चिंताएं और अंतहीन जिम्मेदारियों से निपटे हुए अपनी मौलिकता का दम घोट गया और शक्ति चुरा ले गया। व्यर्थ की दौड़ों के पीछे भागकर और उनकी तात्कालिक पूर्ति के लिए अक्सर किसी प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित हुए जो हमें दास बना लेती है बजाय मुक्त करने का। एक ही सप्ताह को हजारों बार जीना और उसे जीवन कहना,
मुझे आपको बताने की आवश्यकता है कि हमसे अनेकों 30 वर्ष जो है, थोड़ा सा देख रहे हैं स्टेटमेंट को, 30 वर्ष की उम्र तक मर जाते हैं और 80 वर्ष की उम्र में दफन किए जाते हैं। तो मैं आपको अवश्य समझाता हूं, आपने आशा की थी कि कुछ अलग होगा, अधिक दिलचस्प, अधिक उत्तेजनात्मक, अधिक संतोषदायक और विशेष और सम्मोहक होगा। तो विचार करिए, ये कथन वास्तव में कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो है, निपुण वक्ता की आवाज का पी। जब उसने ये अंतिम शब्द कहे थे, उसने तत्काल सांस लेने के लिए संघर्ष किया। चिंता की भंगिमा ने उसकी भावों को मरोड़कर चेहरे पर सिलवटें डाल दी थी। वह क्रीम रंग की कुर्सी पर बैठ गया, जो स्टेज के एक किनारे पर ध्यान से उसके सहायक के द्वारा लिखी गई थी। तो निश्चित तौर पर हमें लगता है वास्तव में ये बहुत ही लंबा हो जाएगा कोटेशन, और इस अध्याय को हम कई पार्ट में लेकर के इसका वीडियो बनाएंगे। तो निश्चित तौर पर आप यह ध्यान दें, वो कह रहे हैं कि आप जो है एक ही सप्ताह को हजारों बार जीना और उसे जीवन कहना, ये आप समझ सकते हैं। तो रॉबिन शर्मा जी ने कहीं न कहीं वास्तव में जो इस बुक में दिग्गज बनने पर, दैनिक दर्शन पर उन्होंने विचार रखा है, निश्चित तौर पर वह हमारे जीवन में एक अलग रूप उसका लेगी। थोड़ा रॉबिन शर्मा के बारे में मैं बता दे रहा हूं। उन्होंने इस बुक को द 5 AM क्लब को लिखने से पहले कितना मेहनत किया था, आप इस पर उनके जो है, इसमें एक लेटर दिया गया है, लेखक का संदेश तथा समर्पण, उसे यदि आप सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आपको पूरा वास्तविकता पता चल जाएगा। वो कह रहे हैं, मैं अत्यधिक आभारी हूं कि यह पुस्तक आपके हाथों में है। मुझे गहरी आशा है कि यह पुस्तक आपके उपहार और प्रतिभा की संपूर्ण अभिव्यक्ति को खूबसूरती से पेश करती है। आपके अंतर की रचनात्मकता, उत्पादकता, संपन्नता और लोक सेवा में क्रांतिकारी परिवर्तन करती है। 5 AM क्लब एक धारणा पर आधारित है और तरीका जिसे मैं 20 से अधिक वर्षों से व्यवसायियों को, दिग्गज कंपनियों के CEO को, खेल के सुपर नायकों को और संगीत के श्रेष्ठों को और राष्ट्रीय सदस्यों को असमान सफलता के साथ पढ़ रहा हूं। उन्होंने लगातार कई वर्षों तक स्टडी की, तब जाकर के इस बुक का निर्माण किया है। ऐसे ही नहीं ये बुक लिखी गई है। मैंने यह पुस्तक 4 से अधिक वर्षों में इटली, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, रसिया, ब्राजील और मॉरिशस में लिखी। कई बार शब्द उठते हुए अनायास आकर मेरी पीठ पर पीछे खड़े हो जाते थे और अन्य अवसरों पर मुझे अगला कदम रखने में संघर्ष करना पड़ा। कभी कभी महसूस हुआ कि मैं सृजन के अभाव का सफेद झंडा लहरा दूं। कई बार इस सबल गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया के अन्य दौर में मेरी अपनी आवश्यकताओं से बड़ी जिम्मेदारियों ने मुझे यह करते रहने के लिए प्रेरित किया। सोचिए, अगला मेरे पास आपको देने के लिए जो कुछ था, मैंने इस किताब में लिखकर दे दिया और मैं विश्व के सभी सज्जन पुरुषों का बहुत ज्यादा आभारी हूं जिनका मेरे साथ मेरी पुस्तक 5 AM क्लब को पूरा करने में सहयोग रहा। और इसके पूरे दिल से मैं अपनी यह पुस्तक विनम्रता से अपने पाठकों को समर्पित करता हूं। विश्व को और नायकों की जरूरत और उनकी प्रतीक्षा क्यों की जाए जब आप में खुद बनने के लिए सब कुछ है। आज से शुरुआत करते हैं। आपके ही अंदर सबसे बड़ी ताकत है। वो अपने संदेश तथा समर्पण में बता दे रहे हैं उन्होंने कितने संघर्ष से ये बुक लिखी है, और उसमें ये भी इंडिकेट कर दे रहे हैं कि निश्चित तौर पर जो है विश्व को नायकों की जरूरत है। हम जैसे यंगर जनरेशन और आप सभी जैसे व्यूअर्स जो है युवा, उनको परिवर्तन लाने की, उनकी प्रतीक्षा क्यों जी जाए, क्यों करेंगे? आप ही उठिए और एक नए स्टार्टअप की शुरुआत करिए, एक नए करियर की शुरुआत करिए, एक अलग तरीके का जो है आपको इनिशिएटिव लाना पड़ेगा। तो वो सब चीजें आप में खुद ही हैं अंदर। तो आज से शुरुआत करते हैं द 5 AM क्लब। प्रातः काल को अपना समय बनाएं और उन्नत जीवन पाए। आगे देखिए, उन्होंने रॉबिन शर्मा के बारे में थोड़ा बता दूं आपको। रॉबिन शर्मा दुनिया भर में बेस्ट सेलर रह चुकी किताब दी मंक हु सोल्ड हिज फरारी के लेखक हैं। वैश्विक रूप से एक जाने माने मानवतावादी के रूप में जाने जाते हैं। वे विश्व के उच्च शीर्षस्थ नेतृत्व तथा निजी परिस्थितियों का इष्टतम उपयोग सिखाने वाले सलाहकारों में से एक हैं। जो उनके फॉलोअर्स होंगे, जो उन्हें देखते होंगे,
और जो उनकी किताबें पढ़ते होंगे वो उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उन्हें अपना आइडल मानता हूँ, जो है वैश्विक लीडरों में मैं उन्हें वर्तमान में मैं उन्हें आइडल मानता हूँ। वास्तव में बहुत ही, जब आप उनको सुनना प्रारंभ करेंगे तो बिल्कुल आपका ध्यान एक अलग तरीके से जो है सोचने को, आपके अंदर चेतना को जागृत करेगा। उनके ग्राहकों में से प्रसिद्ध धनी मनी पेशेवर, खेल सुपरस्टार तथा अनेक 100 से अधिक फॉर्च्यून कंपनियां शामिल हैं। लेखक की नंबर 1 बेस्ट सेलर रह चुकी किताबें दी मंक हु सोल्ड हिज फरारी, द ग्रेटनेस गाइड और द लीडरशिप हु हैड नो टाइटल 12 से अधिक भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं, जो उन्हें वर्तमान में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले जीवित लेखों में पहले स्थान पर लाती हैं। तो आप जान सकते हैं कितना उन्होंने मेहनत के साथ ये बुक रिटन किया है। और जिस निपुण वक्ता की आज हम चर्चा कर रहे थे, उन्होंने अपनी स्पीच के माध्यम से वास्तव में बहुत सारे संदेश दिए, और उस स्पीच का अभी आधा ही वीडियो बन पाएगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और अच्छी चीजें लोग कहाँ देख पाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ शॉर्ट्स में आधे आधे घंटे की सीरीज लॉन्च करूंगा, और जितनी भी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसको मैं कोशिश करके हर बुक्स को डेली टू डेली एक अलग अलग बुक्स की सीरीज लॉन्च करूं। तो मैं स्पेशल हार्टिएस्ट थैंक्स कहना चाहूंगा रॉबिन शर्मा सर को, जो द 5 AM क्लब बुक को लिख करके उन्होंने हम सभी को, एक पूरे विश्व को एक सीखने की प्रेरणा दी है, रचनात्मकता दी है, उत्पादकता दी है कि हम लोग कुछ नया कर सकें, अपने आप को पहचान सकें। और वो ये भी कह रहे हैं कि आप केवल मुझे ही ना पढ़िए, बल्कि अपने आप को भी स्टडी करिए, अपने आप को भी अध्ययन करिए, स्व अध्ययन, स्वयं पर काम करना स्टार्ट करिए। निश्चित तौर पर आगे चल करके आपके अंदर ही वो चीज है जो परिवर्तन ला सकती है। रॉबिन शर्मा ये भी कह रहे हैं, ध्यान देने योग्य बात है, निपुण वक्ता भी ये कह रहे हैं कि ऐसा जीवन मत जियो जो ही जीवन हर हफ्ते जी रहे हो, कुछ अलग करो, अलग तरीके का जीवन जीते रहो। तो ये निश्चित तौर पर वास्तव में बहुत ही प्रभावी होगा। और स्पेशल हार्टिएस्ट थैंक्स मैं कहना चाहूंगा जो है रॉबिन शर्मा जी को, अगेन स्पेशल हार्टिएस्ट थैंक्स जिन्होंने इतनी अच्छी बुक लिखी। और स्पेशल हार्टिएस्ट थैंक्स कहना चाहूंगा अपने माता पिता को और अपने समस्त व्यूअर्स को और अपने समस्त सहयोगी और मित्रों को। और अंत में जो मेरे, जिनसे मैंने ये बुक्स ली है स्टडी करने के लिए, स्पेशल हार्टिएस्ट थैंक्स जो है बबलू भैया जी को, जो वर्तमान में ज्ञानपुर में उनका एक पुस्तक सेंटर है, बबलू बुक सेंटर के नाम से। और निश्चित तौर पर मैंने उनसे एक बार बोला कि भैया मैं यह पुस्तक लेकर के जा रहा हूँ अध्ययन करने के लिए। उन्होंने बोला कि लेकर के जाओ। तो ये विनम्रता होनी चाहिए हर व्यक्तित्व में। अगर कोई भी व्यक्ति अच्छे की तरफ जा रहा है तो उसको अध्ययन सामग्री की आवश्यकता है, तो उसे जरूर अध्ययन सामग्री देने की कोशिश करें। हो सकता हो चाहे उसकी जो भी सिचुएशनल इकोनॉमिकल सिचुएशन हो, सोसाइटी की सिचुएशन हो, अगर कोई अच्छे की तरफ जाएगा तो इससे निश्चित तौर पर गमन करने के लिए। तो स्पेशल अगेन हार्टिएस्ट थैंक्स बबलू भैया जी। उसके साथ साथ स्पेशल हार्टिएस्ट थैंक्स जो है रविंद्र भैया जी को। मैं वर्तमान में उनके घर पर ही आया हूँ। आज रात में उन्होंने कहा कि सर जो है रात में क्यों घर जाएंगे, यहीं स्टे कर लीजिए, तो रुका। तो उसके बाद मैं ये बुक लिया था बबलू भैया से पढ़ने के लिए, तो सोचा कि थोड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप सभी के साथ जिक्र कर दूं, और जो अच्छी बुकें हैं। और स्पेशल हार्टिएस्ट थैंक्स भैया मिस्टर आशीष भैया जी को, तमाम उन समस्त सहयोगियों को जिनका मेरे जीवन पर वास्तविक असर है, सकारात्मक असर है, तमाम उन सहयोगियों को जिन्होंने मुझे सहयोग किया और उन सभी को सकारात्मक जीवन की तरफ मुझे बढ़ने की प्रेरणा दी, उन सभी गुरुओं को प्रणाम। और स्पेशल अगेन हार्टिएस्ट थैंक्स रॉबिन शर्मा जी। और फिर मिलेंगे हम किसी एक नए वीडियो में और चर्चा करेंगे इसी तरीके की। अभी इसकी तमाम सीरीज लॉन्च कर दी हैं द 5 AM क्लब बुक की। तो निश्चित तौर पर आप ये विचार सुनेंगे तो आपको एक अलग तरीके का विचार मिलेगा और एक अलग तरह का प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ेगा। तो
तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक उम्मीद करते हैं देखे होंगे, तो निश्चित तौर पर आपके अंदर परिवर्तन आएगा। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप कमेंट करें क्या देखना चाहते हैं। एजुकेशनल से लेकर के बिजनेस स्टडीज से लेकर के तमाम वो चीजें जो आपको नहीं समझ आ रही हैं, सवाल पूछिए, कमेंट करिए, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब चैनल हो, कहीं भी क्वेश्चन पूछिए। प्रश्न अंदर आएगा तो उत्तर निश्चित तौर पर मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो से निश्चित तौर पर लाभ मिला होगा। फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में, तब तक सभी के लिए विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन, योर कैरियर, योर एजुकेशन लाइफ, योर बिजनेस लाइफ एंड ऑल कॉम्पिटिटर्स। हार्टिएस्ट थैंक्स अगेन वॉचिंग माई फुल वीडियो। जय हिंद फ्रेंड्स और नमस्कार।